सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में बैठक संपन्न। डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर हुई चर्चा। वहीं 5 राज्यों में हार को लेकर भी किया गया मंथन। पूर्व मंत्री सचिन यादव ने प्रदेश सरकार से की कर्ज माफी योजना की मांग। सभी किसानों का कर्ज माफ करने की मांग, केवल डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज न हो माफ। जसपुर में महिलाओं ने किया हर्बल गुलाल तैयार। बाजारों में भी खूब बिक रहा है गुलाल। केमिकल का नहीं किया गया उपयोग। पति के खिलाफ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से शिकायत करने वाली महिला को मिला न्याय। परिवार वालों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। मध्य प्रदेश के चाचाड़ाव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत, एक घायल। परिजनों ने अस्पताल में समय पर इलाज न मिलने का लगाया आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। पीसीसी चीफ कमलनाथ की बैठक के दौरान बयान सामने आया है। इस दौरान कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब क्रियान्वयन न हो तो बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 18 सालों में ऐसी कितनी घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस पर कोई नतीजे नहीं दिखाई पड़े। बहुत सारे ऐलान किए हैं, बहुत सालों से ऐलान किए हैं। क्रियान्वयन हो तब बात करेंगे। कोरोना काल के बिजली बिल भी माफ करने की बात ये कही है, ये सब कहने की बातें, ये चीजें कही है इन्होंने 18 साल में। जब क्रियान्वयन होगा, 100% क्रियान्वयन होगा, तब बात करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि सर्जरी की जरूरत। देखिए, ये तय हो गया कि चिंतन शिविर होगा। चिंतन शिविर होगा, उसमें जो आत्मचिंतन। सर, कल उमा भारती जी शराब पी ली थी, लेकिन दुकान में तोड़फोड़ की। अब उमा भारती जी का अपना स्टाइल है, उनकी अपनी सोच है। हाँ, अगर ये शोभा देती है तो ठीक है। मेरी मौजूदगी कुछ नहीं, हमारी पूरी पार्टी है, मेरे सब साथी हैं। हाँ, अभी भी मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ, मैं छिंदवाड़ा से आ रहा हूँ सीधे। हाँ, तो वहाँ बैठ के शिवराज जी का झूठ सुनना, शिवराज जी का नाटक देखना, ये मुझे स्वीकार नहीं है। राजधानी भोपाल में असंगठित कामगार कांग्रेस की बैठक की गई। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बैठक संपन्न की गई। इस दौरान डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं 5 राज्यों में हार को लेकर भी मंथन किया गया। साथ ही पूर्व सीएम उमा भारती की शराब दुकान पर पत्थर फेंकने के सवाल पर कहा कि यह उनका स्टाइल है कि उन्हें क्या शोभा देता है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने किसान कर्ज माफी को लेकर प्रदेश सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा, जो किसान ऋण माफी की योजना कांग्रेस ने शुरू की थी, प्रदेश सरकार उसको फिर से चालू करे। साथ ही मंत्री ने कहा कि भाजपा ने किसान कर्ज माफी योजना बंद कर दी थी। वहीं वह केवल डिफॉल्टर किसानों के कर्जे का ब्याज माफ न हो, बल्कि सभी किसानों के कर्जे का माफ हो। सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे किसान साथी हैं, उन किसान साथी जो डिफॉल्टर हो गए, उनके ऋण माफ करने की बात करी है, उनका ब्याज माफ करने की बात करी है। मैं अपने पार्टी की तरफ से, अपने दल की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जो किसान ऋण माफी की योजना हमने शुरू करी थी, उस ऋण माफी की योजना को शुरू किया जाए। जो बचे हुए किसान हैं, हमारी सरकार में हमने 27 लाख किसानों के लगभग 11,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ करने का काम हमने किया। लेकिन सरकार परिवर्तन होने के बाद हमारी वो जो महती योजना है, उस महती योजना को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। भोपाल पुलिस ने पूर्व विधायक की गाड़ी से शराब की बोतल बरामद की है। आपको बता दें कि विधानसभा में शराब लाना प्रतिबंधित है, लेकिन विधानसभा में पूर्व विधायक गिरिराज मंडलोई को छोड़ने आई गाड़ी में 2 शराब की बोतल रखी थी। हालांकि जिस वक्त शराब मिली, उस वक्त पूर्व विधायक गाड़ी में मौजूद नहीं थे। जोवट के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधायक कप का आयोजन किया गया। आपको बता दें, यह आयोजन जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सुलोचना रावत और खेल अधिकारी संतरा नीनामा के द्वारा किया गया। वहीं प्रतियोगिता में 8 बालक और 6 बालिकाओं की टीम ने भाग लिया। विधायक ने बालक और बालिकाओं को खेलों के प्रति जागरूक और खेलों में संपूर्ण सहयोग देने की बात कही और विधायक खेल अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, मेडल और ट्रॉफी वितरण की गई।
लगातार मैडम कई खेल के आयोजन हो रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? और उनका उद्देश्य यही है कि हमारे जिले या विकास खंड में खेल बढ़ाने के लिए ये जो योजनाएं चल रही है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेल के क्षेत्र में निकले। और इसमें भी बहुत सारी जो नौकरियां लग रही है, पहले ये होता था कि खेल में खेलोगे कूदोगे तो ये नुकसान होगा, बट अब ऐसा नहीं है, पूरा चेंज हो गया है। खेल में अपना भविष्य बना सकते हैं, डायरेक्ट खिलाड़ी अपना अच्छी जॉब ले सकता है। जो विधायक कप का दिया है वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मंत्री जी, एसपी राज्य और सभी विभाग के अधिकारी और सभी यहाँ के पूरे खेल के सभी युवाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि छोटी सी मांग पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे विधानसभा क्षेत्र जोबड़ के लिए 5 करोड़ का स्टेडियम के लिए दिया है, 2 करोड़ हमारे तीरंदाजी के लिए और 1 लाख रुपया हमारे विधायक कप के लिए दिया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। बैरागढ़ में नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी विजय खन्नी ने समिति के सदस्यों को लाठियां दी। आपको बता दें, होली का त्यौहार नजदीक आ रहा है, जिसे देखते हुए सुरक्षा समिति ने सभी सदस्यों को प्रशिक्षण दिया। वहीं मौके पर उपायुक्त दिनेश कौशल सहित पुलिस बल मौजूद रहा। डीसीपी साहब जौनपुर। मैडम आगे आ जाइए। काम करो दिनेश और अंतिम इधर खड़े हो गया। विजय मालविया, इधर इस कैमरे पे दीपक सांकला, मुकेश, जयंत सेन। एक मिनट, सब लोग इस कैमरे पे देखिएगा प्लीज। यहाँ बैरागढ़ में नगर रक्षा समिति के सदस्यगणों का एक सम्मेलन आयोजित किया था और ये इसलिए किया था क्योंकि जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आने वाले सप्ताह में बड़े बड़े त्यौहार आने वाले हैं, जिसमें हमें इनके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमने आज इनका मनोबल बढ़ाने और इनका उत्साहवर्धन करने के लिए ये गेट टुगेदर का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम इनके साथ बैठ करके खाना भी खाने वाले हैं, सभी अधिकारी साथ में। थाना बैरागढ़ में और थाना खजूरी के जो नगर रक्षा समिति के सदस्य और पदाधिकारी थे, उनको आज बुलाया गया था। उनकी आज मीटिंग थी, उनको प्रशिक्षण दिया गया और उसके अलावा फिर उसके बाद लंच की व्यवस्था भी थी। प्रशिक्षण में भी बताया गया अभी अब आगामी त्यौहार भी है, होली है अपनी और उसका शब बारात है और अन्य कार्यक्रम भी है, सभी के बारे में बताया कैसे काम करना है, कैसे लाठी चलानी है और कैसे सीटी है, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, वो सब चीज़ें उनको प्रशिक्षित किया गया। इंदौर की रीगल मिल्की वे टॉकीज़ की ज़मीन पर नगर निगम के पक्ष में फैसला आने के बाद कार्रवाई कर अतिक्रमण को कुछ ही मिनटों में 40 दुकानों को वहां से हटा दिया गया है। दरअसल रीगल टॉकीज़ की ज़मीन पर दशकों पहले होमी रगीना को लीज पर दी गई थी, जिसके बाद काफ़ी लंबे समय से यहाँ मिल्की वे टॉकीज़ को चलाया जा रहा था। वहीं साल 1992 में लीज खत्म होने पर नगर निगम ने लीज नवीनीकरण कर दिया था, जिसके बाद संचालकों ने कुछ साल टॉकीज को बंद कर दिया था। वहीं लीज शर्तों का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार ने टॉकीज की ज़मीन की लीज को निरस्त कर दिया। बीते दिनों मिल्की वे टॉकीज की ज़मीन को लेकर नगर निगम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जिसके बाद नगर निगम ने 40 से अधिक दुकानों पर कार्रवाई कर 19,200 वर्ग फीट ज़मीन को निगम ने अपने हाथों में ले लिया है। प्रोमाइसिस है, उसमें नगर निगम ने अपना कब्जा लिया है और उसमें माननीय न्यायालय के आदेश नगर निगम के पक्ष में हुए थे, इसलिए सुबह आज हम लोगों ने मिल्की वे का कब्जा लिया है और जो उसमें कुछ निर्माण था वो निर्माण हम लोगों ने हटा के और फिर लीज शाखा को उसका कब्जा सुबह सौंप दिया है। उसमें लगभग सारी मिला के 30-40 दुकानें थी, सारा वो सब हम लोगों ने हटाया है और उसको लीज शाखा को कब्जा सौंप दिया। अलीराजपुर जिले के वालपुर भगोरिया में कुछ शरारती युवकों द्वारा युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले को तत्परता से दिखाते हुए टीम गठित कर वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान के लिए अलीराजपुर समेत आसपास के जिले में युवकों की तलाश शुरू कर दी है, जिसमें मुख्य 4 आरोपी समेत 15 लोगों को धार जिले के गढ़पुर से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पूरे मामले में पीड़ित युवती अभी पुलिस के सामने नहीं आई हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई कर जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दी जाने की बात कही है और माना है कि जिले में साक्षरता कम होने और शराब की लत की वजह से नव युवकों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे घटना की गंभीरता को देखते हुए हम मीटिंग के इसमें राय ले रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस भी इकट्ठा कर रहे हैं, फोरेंसिक साइंस के माध्यम से जो वीडियो
तौर पर एटिक की धारा भी बढ़ाएंगे और माननीय न्यायालय से मैं निवेदन करूँगा कि फास्ट ट्रैक चला कर व्यक्ति को जल्दी न्याय दिलाएगा। धाराएं कौन कौन सी लगाई है इसमें 3 से 54 ए और 34 की धाराएँ अभी लगी है। योजना में जो भी तथ्य और सामने आएंगे धारा बढ़ाकर इसमें कार्रवाई की जाए। सर, जो मुख्य आरोपी हैं वो धार जिले के हैं चारों, तो उसको लेकर कुछ विशेष कुछ बात हुई है सर धार एसपी से? हाँ, धार एसपी से हम लगातार संपर्क में हैं। इंदौर नगर निगम जर्जर भवनों को हटाने को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में सिलावटपुरा में भी निगम उपायुक्त लता अग्रवाल के नेतृत्व में जर्जर मकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। हालांकि मकान मालिकों ने इसका विरोध भी किया, बावजूद इसके मकानों को जमींदोज किया गया। आपको बता दें, लंबे समय मकानों की लिस्ट निगम के पास थी, लेकिन धार्मिक स्थल होने के कारण मकान हटाने में परेशानी आ रही थी। इस सिलावटपुरा रोड पर जो है ना, ये 3 मकान जो है ना बहुत पहले से जीर्ण घोषित थे। भवन अधिकारी ने इनको जीर्ण घोषित किया हुआ था, लेकिन ये धार्मिक स्थल की प्रॉपर्टी के नाम से ये लोग बच रहे थे। किसी न किसी रूप से धार्मिक स्थल की प्रॉपर्टी है तो इस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन चूंकि खतरनाक थे और इनको हटाया जाना आवश्यक था, इसलिए नगर निगम ने आज जो है इसकी कार्रवाई की है। कितने मकान हैं? ये 3 मकान थे जो तीनों बहुत पहले से जीर्ण घोषित थे, लेकिन चूंकि धार्मिक स्थल का प्रॉपर्टी बता के ये लोग जो है ना इस कार्रवाई नहीं होने देते थे, तो आज हमने जो है ना इन तीनों मकानों को जीर्ण मकानों को हम तोड़ने की कार्रवाई की। अंबिकापुर की सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 9 महीने पुराने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। आपको बता दें, आरोपियों ने मृतक की पहचान छुपाने के लिए उसके शरीर के कई टुकड़े किए थे। वहीं पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। राजेश जायसवाल की पत्नी सुनीता जायसवाल और ब्रजनाथ जायसवाल ये 2 मुख्य आरोपी हैं। आरोपी ब्रजनाथ जायसवाल दोनों और सुनीता जायसवाल ये दोनों के बीच में 1 साल से संबंध था और संभवतः इसी कारण से जो है राजेश जायसवाल और सुनीता जायसवाल के बीच में हमेशा वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा होता था। केस बहुत टफ था क्योंकि इसमें आइडेंटिफिकेशन बॉडी का हो नहीं रहा था, क्योंकि इसमें सिर भी नहीं था डेड बॉडी में और पैर भी नहीं थे। तो बहुत प्रयास किया गया आइडेंटिफाई करने के लिए, डोर टू डोर जैसे जाते हैं और पूछा जाता है। इवन जो किराएदार आके चले गए हैं उनकी भी पूछताछ किया गया कि कौन चला गया है। अंबिकापुर में एक कुआं 2 भाइयों के लिए मौत का काल बन गया। दरअसल दोनों भाइयों की मौत डूबने के कारण हो गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला। आपको बता दें, दोनों भाई 10 मार्च से लापता थे। वहीं इस घटना के बाद से गांव में मातम फैला हुआ है। जानकारी लगा कि उसका बड़ा भाई पहले ही 2-3-4 दिन पहले बताया था कि मेरा भाई गुम हो गया है। तो मैं बोला कि खोजबीन करो 1 दिन बाद, नहीं तो देरमा थाना में जाके रिपोर्ट लिखवा दो। कल वो रिपोर्ट लिखवा के आया था और आज सुबह कुआं में उसी के घर के बगल में उसको उसका भाई दिखाई दिया। तो फिर वो देखते देखते वो भी कुआं में छलांग लगा दिया बचाने के चक्कर में, और वो भी डेड कर गया। 10 मार्च को हरि मोहन यादव घर से लापता हो गया था, जिसकी रिपोर्ट 12 तारीख को उसके भाई शिवचंद ने थाने में कराई। इसके बाद वो पता तलाश कर ही रहा था कि आज सुबह करीब 7 साढ़े 7 बजे कुएं के पास गया तो हरि मोहन की लाश कुएं में तैरते हुए दिखी, जिसको देख कर के शिवचंद को चक्कर सा आ गया और वो कुएं में गिर गया। चाचौड़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीयों की मदद से दोनों को अस्पताल में ले जाया गया, जिसके बाद परिजनों ने समय पर इलाज न मिलने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। कौन से गांव के हो? क्या घटना हुई आज? ये ट्रैक्टर से पलटी खाने से तालाब में डूबने से मौत हो गई। वो यहाँ अस्पताल में। ट्रैक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा था? बिना जा रहा था। ट्रैक्टर में कुछ भर रहा था क्या? सेंटिंग। तो किसी से एक्सीडेंट हुआ या कहीं पलटी खाया? क्या हुआ? पलटी। किस जगह पर? तालाब पे लड़ा की।
गाडरवारा में खबर भारत की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें, किसान दीनदयाल विश्वकर्मा ने सहकारी संस्था बनवारी में अपनी धान पिछले साल दिसंबर को तुलवाई थी और तब से उनका पैसा रुका हुआ है, जिससे किसान परेशान था। जिसके बाद दीनदयाल ने अपनी परेशानी खबर भारत को बताई। वहीं खबर भारत की टीम ने कृषि मंत्री कमल पटेल को सारी समस्या से रूबरू करवाया, जिसका असर ये हुआ कि किसान के खाते में 97,000 रुपये का भुगतान किया गया। साथ ही कृषक ने हमारे संवाददाता विनोद चौकसी और पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। मेरे धान का रुपया नहीं आ रहा। खबर का कितने महीने हो गए सर? 3 महीने हो गए। 27/12/2021 में बिकी थी। आज तक पैसा नहीं आया अभी तक। लगभग 4 महीने हो गए। हाँ, लगभग 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए हैं। तो आपने सेवा सहकारी केंद्र में शिकायत नहीं की? जी सर, जाते हैं सर। क्या क्या बोलते हैं सर? 2-4 दिन में जाएंगे, 2-4 दिन में जाएंगे। नरसिंहपुर भी गए थे हम, वो बोल रहे थे 2-4-8 दिन में जाएंगे। 181 कंप्लेंट करते हैं 2-4-8 दिन में, तो वहाँ पैसे आते ही नहीं है। वो बोलते हैं चलो ठीक है, हमने आप कंप्लेंट लिख दी। वो नंबर देते हैं, वो उस नंबर पे हम फिर कुछ बोलते हैं उनसे, वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम 2-4 दिन पहुँचवा देंगे आपको रुपये। 4 महीने की फसल का जो पैसा था, जी सर, लगभग कितना पैसा था सर? वो करीबन 97,000 रुपये के समथिंग है। क्या बोलते हैं अधिकारी? यही बोलते हैं सर 2-4 दिन में आ जाएंगे आपके रुपये। अभी तक नहीं आ पाए। इनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। हाँ। करीबन ये 97,000 करीब है और उनको 3 महीने हो गए और संबंधित 4 महीने बता रहा है। 4 महीने सबसे मिल लिया इन्होंने। बस अधिकारियों द्वारा यही बोला जाता है कि बस 2-4 दिन में आपका पेमेंट। आप इनके मित्र हैं? हाँ, परिवार का ही। परिवार है। क्या नाम है आपका? नवल विश्वकर्मा। तो आपने प्रदेश शासन के जो अधिकारी वगैरह उनसे तक बात नहीं पहुँचाई? सब तक पहुँचाए सर, बस यही बोलते हैं कि बस 2-4 दिन में हो जाएगा आपका। नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। यही समस्या है। इन्हें बार 181 पर भी शिकायत की, वहाँ से भी कोई निराकरण नहीं हुआ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपन CM हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद भी 3 महीने तक किसान की राशि रोकना बहुत बड़ी चिंता का विषय। चिंता का विषय। 3 महीने बीच हुआ, 4था महीना चालू हो गया। उनने आपके समक्ष रसीद भी रखी है, पावती सब है और कोई दिक्कत। मध्य प्रदेश सरकार से अपील कर रहे हैं कृषि मंत्री जो कमल पटेल हैं, उन तक आप कुछ संदेश कहना चाह रहे हैं? संदेश देना चाहते हैं कि किसान बहुत परेशान है। आर्थिक स्थिति की किसान की फसल पे पूरी निर्भर रहती है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या है पूरा मामला? जी विनोद, क्या है पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं, 27/12/2021 धनौरा ग्राम पंचायत के जो किसान थे दीनदयाल जी विश्वकर्मा, उनके द्वारा जो अपनी धान तुलाई पर अपनी धान दी गई थी, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद उनके धान का जो पैसा रहता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो पैसा रहता है किसानों के खाते में डाला जाता है, लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं आया था। जब उनको जानकारी मिली तो वह खबर भारत की टीम के पास आए, तो हमने इस खबर को विस्तार से उठाया और मध्य प्रदेश सरकार के जो कृषि मंत्री हैं श्री कमल पटेल तक यह बात पहुंचाई कि किसान कितना परेशान है, गेहूं की फसल आने वाली है, जबकि वह धान की जो अपनी फसल है, वो जो अपना धान था वो तुलवा के आ चुका है, लेकिन उसके 3 महीने बीत जाने के बाद भी किसान के पैसे नहीं आए दीनदयाल विश्वकर्मा की। खबर भारत की टीम ने इस खबर को विस्तार से दिखाया था। जब दिखाया तो आज जो दीनदयाल विश्वकर्मा जी हैं, उनके पुत्र का फोन आया। खबर भारत की टीम का उन्होंने धन्यवाद दिया कि हमारे खाते में 97,000 रुपए आ गए हैं। वास्तव में खबर भारत की ये बड़ी खबर थी, एक किसान को सीधा फायदा हुआ है। विनोद, ऐसे और भी किसान हैं क्या जिनके पैसे अभी तक वापस नहीं आए? जी, अब ऐसे तो बहुत से सामने मामले आते हैं, लेकिन यह मामला जब हमने विस्तार से जब खबर भारत की टीम के पास वो सभी लोग आए, उनके लड़के वगैरह जो उनकी संगठन के लोग हैं, उन्होंने जानकारी दी कि खबर भारत की टीम के पास आप जाएंगे तो निश्चित ही खबर भारत ऐसी खबर को प्रमुखता से दिखाता है और निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार के कानों में यह बात गई। 97,000 रुपए जो दीनदयाल विश्वकर्मा है, धनौरा की ये किसान है, बड़ी खबर थी। खबर भारत की बहुत अच्छी खबर रही, किसान को सीधा फायदा हुआ है। निश्चित ही ये कि जो भी किसान ये खबर को देख रहा है, अगर उनके पास अगर पैसे नहीं आएंगे तो निश्चित ही आने वाले दिनों में किसान सामने आ सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रताड़ित महिला को जिला न्यायालय से न्याय मिला है। साथ ही पति संजय समेत उसके परिवार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि महिला ने दुबई के होटल में मैनेजर के साथ प्रेम विवाह किया था,
जिसके बाद वो महिला के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करने लगा। वहीं महिला ने अपने पति के खिलाफ दुबई सरकार सहित भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को शिकायत की थी। मेरे पति हस्बैंड दुबई से हैं, तो वहाँ से उनने इधर इंदौर में आके शादी की और फिर उसके बाद वो वहाँ पे इंदौर से दुबई चले गए। और फिर मेरे जो ससुराल वाले हैं वो मुझे दहेज की मांग करते थे और मुझे प्रताड़ित करते थे यहाँ इंदौर में भी। और मेरी जो सास है वो मेरे हस्बैंड को मतलब कि फ़ोन वोन लगा के भड़काना, हम लोगों में मतभेद कराना और उनका जो ये सब घूमना फिरना दूसरी लड़कियों के साथ है उसको सपोर्ट करना। कोर्ट ने इसमें महिला बाल विकास अधिकारी से जांच रिपोर्ट तलब करी थी। जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने पर जिला माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी श्रीमती सुरभि सिंह साहब ने इसके अंतर्गत पति संजय छेत्री, सास पार्वती, देवर आशीष, नंदन तारा और शारदा सहित एक नंदोई प्रभात विश्वास के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिला को संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में प्रकरण पंजीबद्ध करा। इसी के दौरान पीड़िता ने महिला थाना इंदौर में भी रिपोर्ट दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इसका जो इसके शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट है, दस्तावेज है, गाड़ी है और जितने भी गृहस्थ का सामान है, ये सब चीज़ें ससुराल जन नहीं दे रहे थे। तो इसने दुबई की सरकार को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सहित दुबई एम्बेसी को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को भी इसने अलग से शिकायत करी थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवक ने जिम ट्रेनर पर स्टेमिना बढ़ाने और मोटा करने का आरोप लगाया है। दरअसल जिम ट्रेनर सफीक के इंजेक्शन लगाए जाने के बाद युवक की हालत खराब हो गई, जिसके बाद युवक ने थाने में इसकी शिकायत की। वहीं पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। जिम्नास्टिक के वो संचालक द्वारा, क्या नाम उसका, सफीक और रईस खान के द्वारा उसको बताया गया कि आपको इंजेक्शन लगा देंगे जिससे स्टेमिना बनी रहेगी और उसको कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया जिससे उसके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ जलन जैसी होने लगी। इसी बात को लेकर उन्होंने इंजेक्शन के बदले 25,000 रुपये भी पेटीएम कराए उनको, जिम्नास्टिक वालों को, और इसी बात को लेकर रिपोर्ट की गई है। फरियादी के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचन में लिया गया है। इंदौर में नगर निगम की टीम ने सब्जी मंडी को हटाने की कार्रवाई की है। इस दौरान टीम का सब्जी व्यापारियों से विवाद हो गया। हालांकि निगम ने उन्हें हटाकर वैकल्पिक स्थान देने की बात कही है। वहीं उपायुक्त लता अग्रवाल ने कहा कि यहां पर 2 गर्ल्स कॉलेज हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब व्यापारी आए दिन छात्राओं से छेड़छाड़ भी करते हैं। अभी गिरफ्तार करवा, रुको गाड़ी है, रोका रहा गाड़ी है, गिरफ्तार करवा अभी बात करवा के दिखा। अभी अब बताओ ना, व्यवस्था करके फालतू बात मत करना, सीधी सी बात है ना, व्यवस्था करके दो। गाड़ी है कि व्यवस्था करके दो, रोज के रोज कोई नहीं करोगे यहाँ पे, आप व्यवस्था करके दो ना। अभी करवा है, चलो आगे चलो, मैं भी करा रही हूँ, बुला रहा हूँ। नगर निगम ने ये फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को वैकल्पिक स्थान, या मऊ नाके पे रहते हैं, इनको स्थान दिया आज़ाद नगर। अब आप बताओ कि यहाँ मऊ नाके का आदमी आज़ाद नगर जाके कैसे दुकान लगाएगा। हम इनसे कह रहे हैं वैकल्पिक स्थान दो, तो अपर आयुक्त लता अग्रवाल आके मेरे से बदतमीजी करने लगी और बोलती तेरे पे FIR करा दूंगी। अभी यहाँ दुकान लगाने जाते आप आगे क्या करोगे? हम तो आंदोलन करेंगे अभी हाल यहाँ पे। नहीं, बदतमीजी करने की तो हिम्मत कोई नहीं करता है, लेकिन उन्होंने कोई कहा कि हम सब्जी मंडी नहीं लगने देंगे। यहाँ पे बच्चियों का स्कूल है, 2 कॉलेज हैं यहाँ पे लड़कियों के, और ये सब मिलके ही लड़कियों से छेड़छाड़ बदतमीजी करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ऊपर से तय हुआ है कि सब्जी मंडी यहाँ नहीं लगने देंगे और इनको वैकल्पिक स्थान हम लोगों ने 2 जगह देने का कहा भी है। और अगर इस तरह से ये बदतमीजी करेंगे, लोगों को उकसाएंगे, तो इनको सरकारी काम में बाधा की FIR होगी। देश भर में होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिससे लेकर जसपुर की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने हर्बल गुलाल तैयार किया है, जो कि बाजारों में भी खूब बिक रहा है। आपको बता दें, इसको तैयारी में किसी भी प्रकार की केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। वहीं जिले के आला अधिकारियों समेत CM ने इसकी सराहना की है।
हाँ, एक सिंदूर कलर है उसमें। जी, हम लोग ये KVK के माध्यम से प्रशिक्षण लिए हैं और इसमें हम लोग हर्बल चीज़ मिलाते हैं, जैसे चुकंदर हो गया, हल्दी हो गया, पालक हो गया, इसी का उपयोग करते हैं। यह गुलाल चांद स्व सहायता समूह बटेकेला से बन रहा है और इसमें प्रयोग की गई सारी चीज़ें हर्बल हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं है। जो मार्केट से मिलता है उससे अलग है और इसका डिमांड बहुत जगह से आ चुका है। हम लोग दोपहर बाहर से प्रशिक्षण लिए थे और वहाँ से सीख के आए, फिर अगले साल बनाए यहाँ और काफ़ी फायदा हुआ उसमें। चुकंदर, हल्दी और पालक सबका गुलाल बना रहे हैं और उसमें थोड़ा केमिकल सब नहीं मिलाते हैं। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि है बटेकेला ग्राम पंचायत की चांद स्व सहायता समूह की हमारी माताएं बहनें, जिन्होंने पिछले साल भी गुलाल बनाया था और लगभग 50,000 रुपए का उन्होंने इनकम किया था और इस बार भी उसी तरीके से गुलाल और रंग का उन्होंने बनाने का काम किया है और प्राकृतिक रूप से वनस्पतियों के द्वारा, पालक, चुकंदर के द्वारा, उनके द्वारा यह गुलाल और रंग बनाने का काम किया जा रहा है। कांकेर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह से महिलाओं को जागरूक करने के लिए अभिव्यक्ति अभियान चलाया है, जिसका समापन समारोह कम्युनिटी हॉल में किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने पुलिस विभाग की महिलाओं के साथ जिन महिलाओं ने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम किया है उन्हें सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। ये 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है उसी के उपलक्ष्य पे पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि हर एक ज़िले में एक हफ्ते का महिला जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम चलाया जाएगा। जो अभिव्यक्ति कार्यक्रम है महिला सुरक्षा से संबंधित पूरे राज्य भर में चल रहा है, उसी के तहत ये एक हफ्ते का जागरूकता कार्यक्रम था। आज इसका समापन समारोह था और समापन में हम लोगों ने जो महिलाएं हैं जो कि हर एक क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं, जिन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता से, अपने कार्य क्षमता से, कार्यशैली से एक अच्छा समाज में संदेश दिया है, समाज में बदलाव लाया है, उनके लिए हम लोगों ने सम्मान कार्यक्रम रखा था। इसमें विभिन्न विभागों से जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको सम्मान किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।